हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ीस रिफ़ंड को लेकर है। काफ़ी बच्चों के अभी 3 तारीख को मैं बता दूँ 3 फ़ेब को यहाँ पे बच्चों की फ़ीस वापस हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिन जिन बच्चों ने एडमिशन जो है कैंसिल करवा लिया था। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, ये जो नोटिस है 16 फ़ेब को नोटिस रिलीज़ हुआ है, यानी आज के दिन। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है, देखो, रिफंड ओनिंग टू कैंसलेशन एक्सेस एडमिशन फ़ी पेड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022 एंड 3 के सेशन में। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं, जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल कालिंदी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, फिर वो हंसराज कॉलेज के अंदर गए। कालिंदी कॉलेज की फ़ीस थी 16,000 रुपये और हंसराज की थी 15,000 रुपये। अब जो यहाँ पे 1K यानी 1,000 रुपये बचे हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ मैं बता दूं। अब यहाँ इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 3 तारीख को बच्चों को रिफ़ंड कर दी गई थी, तो आप अपना देखो, यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है, 3 तारीख को बच्चों को फ़ीस रिफ़ंड कर दी गई थी, अपना बैंक अकाउंट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे फिर इन्होंने रीज़न लिखा है कि देखो, कुछ रीजंस की वजह से जिन बच्चों को फ़ीस वापस नहीं हुई, जैसे रॉन्ग अकाउंट नंबर आपने फिल कर दिया हो, या रॉन्ग IFSC कोड या बैंक डिटेल आपने गलत फिल कर दी हो। फॉर एग्जांपल आपने CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया हो, नेम करेक्शन, ये सब। ठीक है, अभी आपको कैसे चेंज करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जो मैं बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक फॉर्म फिल करना होता है। अब ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है बेसिकली 3 मार्च 2023 से पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है, तो आपका पॉसिबल होगा फीस रिफंड का। यहाँ मैं पढ़ के बताता हूँ। अकॉर्डिंगली ऑल सच एप्लीकेंट वॉज रिफंड हैव फेल्ड ड्यू टू अबव मेंशन रीजंस आर एडवाइज टू क्लेम फॉर रिफंड ऑफ कैंसलेशन या एक्सिस एडमिशन फीस थ्रू बिलो मेंशन लिंक लेटेस्ट बाय फ्राइडे मार्च 3, 2023, failing which it will not be possible to refund देयर मनी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मार्च से पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ये लिंक दे रखा है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ये नोटिस आपको पता है, एडमिशन 2023 वाले सेशन पे आप जब पोर्टल पे क्लिक करोगे 2023 वाली पे, वहाँ पे रिफंड 2022 लिखा होगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आपको रिफंड का लिंक नहीं मिल रहा है, ये वाला लिंक नहीं मिल रहा है, नोटिस नहीं मिल रहा, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उन बच्चों को यहाँ पे वापस होगी जिनकी इनकरेक्ट बैंक डिटेल या कुछ गलत था, मिसमैच था। और जिन बच्चों ने 31/12/2022 के बाद एडमिशन कैंसिल करवाया है, उन बच्चों को फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अब जिन्होंने इससे पहले यानी 31 दिसंबर 2022 से पहले एडमिशन कैंसिल करवाया था और उन्हें अभी तक फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़, यहाँ तीसरा पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल। रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपके जो 200-250 रुपये जो लगे थे CSAS पोर्टल पर, वो फ़ीस आपको वापस नहीं होगी। ठीक है, विड्रॉल फ़ीस तो आप पे कर देते हो। अब मैं लिंक पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना बताता हूँ, कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। तो आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर दो, मैं लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइज इस तरीके से आपको पोर्टल शो होगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है रिफंड फॉर UG एडमिशन फीस ऑफ द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, करो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका फर्स्ट नेम आएगा और लास्ट नेम आएगा, वो फिल करना है। आपकी रजिस्टर ईमेल, ये चीज़ ध्यान रखना, रजिस्टर ईमेल जो आपने CSAS के पोर्टल पर ईमेल फिल करी थी वही होनी चाहिए, और जो फ़ोन नंबर है वही फिल होना चाहिए। डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, ये चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, डेट ऑफ कैंसलेशन में क्या कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, आपने कितनी तारीख को एडमिशन कैंसिल करवाया था, ये आपको वहीं पोर्टल पर CSAS पोर्टल लॉगिन करोगे वहाँ पे दिख जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ आपका एडमिशन जो है कैंसिल हुआ था 2 तारीख को, मैं मान लेता हूँ 2, ऐसे फिल करना है 2 नवंबर, ठीक है, और 2022। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आएगा रिफ़ंड का रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न फॉर रिफ़ंड, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन कैंसिल करवाया है, या रिफ़ंड रिलेटेड टू एक्स्ट्रा फीस। देखो वही चीज़ है यहाँ पे, इन केस अगर आपने हंसराज से दूसरे कॉलेज में स्विच करा है और उस कॉलेज की फ़ीस कम थी, पहले वाले कॉलेज से ज़्यादा, पहले वाले कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा थी, दूसरे वाले यानी जिसमें स्विच करा है उसकी कॉलेज की फ़ीस कम थी, जो फ़ीस बच गई, जो अमाउंट बच गया, उस फ़ीस को आपको वापस लेना है। तो यहाँ पे रिफ़ंड रिलेटेड टू एक्स्ट्रा फीस पर करना है। और अगर आपने एडमिशन कैंसिल करवा लिया पूरे ड्यू से, ठीक है, तो आपको कैंसलेशन ऑफ एडमिशन करना है। आपका बैंक नेम यहाँ पे सही होना चाहिए, दोबारा से ये फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए सही, और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी अकाउंट किसके नाम पर है, ये चीज़, अकाउंट होल्डर कौन है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। और IFSC कोड, अगर
अगर आपके पास नहीं है, आप लोग अपने बैंक जाकर पता कर सकते हो। गूगल पर भी मिल जाता है, लेकिन बैंक जाकर पता करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अंडरटेकिंग में यहाँ आई हेयर बाय अंडरटेक दैट ऑल द डिटेल प्रोवाइडेड आर करेक्ट एंड नो फर्दर अपडेट्स विल बी रिक्वायर रिगार्डिंग सेम, ठीक है। मैंने जितनी डिटेल दी है ऊपर वो सारी ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी हुई है, नो रिफंड विल बी मेड इफ़ कैंसिलेशन इज़ डन आफ्टर 31 दिसंबर 2022। ये बार बार बोल रहे हैं 31 दिसंबर के बाद अगर आपने एडमिशन कैंसिल करवाया तो आपको वापस फ़ीस नहीं होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है, ये रहा आपका सबमिट का ऑप्शन। इसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, और फिर बाकी यहाँ पे जब आपको दोबारा से एडमिशन फ़ीस वापस होगी तो आप लोग अपना अकाउंट चेकआउट कर सकते हो 3 तारीख से पहले, 3 मार्च 2023 से पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है जिन बच्चों को रिफ़ंड अभी तक नहीं आया। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो भी मुझसे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा।